मई 2022 में यूक्रेन ने सिवेर्स्की डोनेत्स नदी क्रॉसिंग पर एक ही हमले में रूस की एक पूरी बटालियन को हरा दिया। लगभग 500 रूसी सैनिक मारे गए। उनकी गाड़ियां और महंगे उपकरण गिस आर्ता नाम के एक खुफिया ऐप के जरिए तबाह कर दिए गए। ये ऐप यूक्रेनी प्रोग्रामरों और ब्रिटेन की डिजिटल मैपिंग कंपनियों ने बनाया है। हमने बात की इसे बनाने वाली कंपनी के एक कर्मचारी से। शायद आपने उबर के बारे में सुना होगा। ये ऐप यात्री की लोकेशन के सबसे करीब मौजूद टैक्सी की जानकारी देता है। गिस आर्ता इसी उबर जैसी तकनीक का इस्तेमाल करता है। रूसी लक्ष्य का पता लगाने के लिए ऐप रेंज फाइंडर, स्मार्टफोन, ड्रोन, जीपीएस ट्रांसमीटर और कमर्शियल सैटेलाइट इमेज के साथ ही नाटो के रडार से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल करता है। ये डेटा रियल टाइम में सिंक्रोनाइज होता है, इसलिए हमेशा अप टू डेट होता है। फिर टैंक, मिसाइल या फिर हमलावर ड्रोन से निशाने पर किसी भी दिशा से हमला किया जा सकता है। सब इतनी तेजी से होता है कि विरोधी जवाबी हमला कर ही नहीं पाता। सबसे बड़ा फायदा है कि सिस्टम स्थिर और सुदृढ़ है। ये ऑनलाइन भी काम कर सकता है, ऑफलाइन भी। ये ऐप 2014 में भी इस्तेमाल हुआ था जब रूस ने क्रीमिया को हथिया लिया था। हालांकि बीते सालों में ये बेहतर होकर ज्यादा लचीला, फुर्तीला और इस्तेमाल में आसान हो गया है। युद्ध के समय ऐप का इस्तेमाल काफी समय बचाता है। सेना को लक्ष्य तय करने में 20 मिनट की बजाय बस 1 मिनट लगता है और युद्ध में हर सेकंड कीमती है। अगर आपके पास बहुत तेज संचार की क्षमता हो और आप सटीक निशाना लगाते हैं, तो विजेता आप होंगे। और इससे कोई मतलब नहीं है कि शुरुआत में आपके पास कितनी ताकत है, क्योंकि आपके पास ताकत बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आपकी गोलियां बस बर्बाद ही होंगी। इलॉन मस्क ने इस ऐप के लिए अपने स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम के जरिए अंतरिक्ष से इंटरनेट सेवा दी। स्टारलिंक आम ब्रॉडबैंड प्रोवाइडरों की तुलना में 3 गुना ज्यादा डाउनलोड स्पीड मुहैया कराता है। स्टारलाइट के ट्रांसमिशन में रूसी जैमिंग और हैकिंग का असर नहीं होता। स्टारलिंक से पहले हम वाईसैट इस्तेमाल करते थे। दुर्भाग्य से युद्ध शुरू होने से कुछ ही पहले इसे रूसी हैकरों ने हैक कर लिया और वाईसैट यूक्रेनी क्षेत्र के लिए बेकार हो गया। गिस आर्ता इस्तेमाल करने वाली सारी यूक्रेनी यूनिटें अभी स्टारलिंक से नहीं जुड़ी हैं। गिस आर्ता को युद्ध के बाद नागरिक उपयोग में भी लाया जा सकता है, जैसे कि वन विभाग इसका इस्तेमाल जंगलों की निगरानी और आग से निपटने में कर सकता है। ये आम जिंदगी में इस्तेमाल हो सकता है, ऐसी स्थिति में जब बहुत तेजी से बदल रही परिस्थितियों का आपको पता लगाना हो, जैसे कि जब आपको आपात स्थिति में अलग अलग बिंदुओं से जानकारी जुटानी हो। विशाल दुनिया में बस एक ही सॉफ्टवेयर काफी है। टेक्नोलॉजी हर चीज को तेजी से बदल रही है, युद्ध के तौर तरीकों को भी।